नमस्कार, मैं गौतम रोडे आप सभी का स्वागत करता हूं जुर्म और जज्बात में एक और नए चौंकाने वाले एपिसोड के साथ। आज के केस में 6 साल के मासूम को किसी अज्ञात ने चॉकलेट के बहाने फुसलाकर अपना शिकार बना लिया। जाहिर सी बात है, बच्चे से क्या बैर होगा किसी का। फिर उसके साथ ये क्यों हुआ? आपसी रंजिश, जलन या कुछ और? बचपन मासूमियत का दूसरा रूप है। इस केस में एक बच्चे की मासूमियत का फायदा उठाया गया और ये 6 साल का बच्चा किसी मुजरिम का शिकार बन गया। आइए देखते हैं आज की इस चौंकाने वाले केस की सच्चाई क्या है। गोलू, गोलू पहले खाना खा लो। फिर हट जाओ, हवाई जहाज के सामने से हट जाओ। मम्मी को परेशान मत करो, पहले खाना खा लो। आ जाओ गोलू, पापा के पास आ जाओ। पापा, मम्मी मार रही है। क्यों मार रही हो भाई मेरे गोलू को? अच्छा, मम्मी तो खराब है, अच्छे तो पापा है। संभालिए अपने लाडले को कुछ देर। गोलू, मम्मी को तंग मत करो। मैं तंग नहीं करता, मम्मी तंग करती है। अगले हफ्ते मेरे गोलू का बर्थडे आने वाला है। नहीं, मेरा हैप्पी बर्थडे आज है। अगले हफ्ते? नहीं, आज है। अच्छा भाई, आज भी मना लेंगे और अगले हफ्ते भी मना लेंगे। खुश? चले अब खेले, आजा। भाई क्या सही फिल्म थी यार, मजा आ गई। एकदम रियल, एकदम रियल। इस डायरेक्टर की खासियत है, सब कुछ एकदम रियल लगता है। खूब सरस भाई, खूब सरस भाई। वो तो बेटे और बाप वाला जो सीन था ना, तुम मानेगा नहीं, आंखों से एकदम आंसू आ गया यार। भाई तूने एक और चीज नोटिस किया? क्या? वो अजय यार ब्लैक शर्ट में क्या डैशिंग लग रहा था यार। नो डाउट भाई, नो डाउट। मुझे भी यार एक शर्ट तो चाहिए ऐसी। चलेगा चलेगा। मेरे को तो ये डर है यार, मम्मी पापा को शक ना हो जाए कि हम लोग स्कूल बंक करके यहाँ पे ऐसे मूवी देख रहे हैं। भाई दिन में कोई चिंता नहीं होती, हाँ, लेकिन शाम को थोड़ी सी तकलीफ रहती है। हाँ सही बोल रहे हैं। वैसे मैं ये फिल्म एक बार और देखने वाला हूँ। गोलू के बर्थडे के कपड़े लेने हैं, केक ऑर्डर करना है, डेकोरेशन का सामान लेना है। तुम एक काम करो, ये है मेरा क्रेडिट कार्ड, रखो, ठीक है? और जो लेना सब ले लो, लेकिन गोलू का बर्थडे बहुत शानदार होना चाहिए। उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेना। चाहे कितने भी गिफ्ट्स ले लो इस लड़के के लिए। बाप का कार का शोरूम है, लेकिन बेटा तब भी कागज वाले एरोप्लेन से ही खेलता है। अब मैं अपने कार के शोरूम में एरोप्लेन्स तो बेचूंगा नहीं। गोलू, गोलू हाथ पकड़ कर चलो। अरे गोलू, सामने देख के चलो। जब देखो तब सिनेमा सिनेमा। इज्जत 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 का काम छोड़ के नौटंकी वाला बनना है। मैं दिन रात पैसा जोड़ के तुम्हें कमा रही हूँ और इसको सिनेमा देखना है। हाँ, सिनेमा। मम्मा सच्ची में अच्छी वाली फिल्म थी, वो लड़का लड़की वाला फिल्म नहीं था। कहानी पूछी मैंने फिल्म की तुझसे। मम्मी पक्का पक्का आज के बाद नहीं जाऊंगा। मम्मी पक्का, सॉरी सॉरी। दीदी क्यों मार रही हो ऐसे? देखो ना। तो क्या करूँ मैं इसका? क्लासरूम के बदले सिनेमा हॉल में जाके बैठा था। मैं मुश्किल से बेकरी चला के इसको पढ़ा रही हूँ और ये है कि इसको छोड़ जाने दो। उम्र के साथ सब सुधर जाते हैं। जाओ पढ़ाई करो अब। सॉरी माँ। और गोलू, गोलू अब 6 साल का होने वाला है। बर्थडे का केक आपसे ही लूंगी, एग और एगलेस दोनों। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, केक सबसे बढ़िया ही होगा। थैंक यू। अच्छा चले? हाँ हाँ बाय। अरे गोलू, चॉकलेट खाएगा? पहले फ्लाइंग किस दो। तुम है ना, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मेरे बच्चों को कोई चॉकलेट नहीं चाहिए तुमसे। इसमें स्मार्ट क्या बनना है? तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या बोल रही हूँ। अब आप ही बता दो, आपके मन में क्या चल रहा है? क्या बात है? क्या बात है? ये लड़का है ना, रोज रोज मेरा पीछा करता है और अब मना करियो तो उल्टा बहस कर रहा है मुझसे। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है। अगर रोज पीछा करता तो आज क्यों बताया? आज पति दिख गया तो मुझे फंसा रही है। हाँ? चालू। साले।
जाने दो उसे। मम्मी मम्मी मेरा बर्थडे कब आएगा? 2 दिन बाद तुम्हें ढेर सारे गिफ्ट मिलेंगे। गोलू, पहले ये बताओ कि गोलू मम्मी का बेटा है कि पापा का? पापा का। ये अच्छा बेटा, तो अब गिफ्ट्स भी पापा से ही लेना। नहीं 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 नहीं, पापा का भी और मम्मी का भी। ये चालू है हाँ? बदमाश। सरप्राइज। अरे मंटू तू? राम दीदी। चलो चलो पहले अंदर चलो। देखो कौन आया है। कैसे हैं मंटू जी? बढ़िया। खुश रहो। और गोलू कैसा है? अच्छा। अचानक कैसे आना हुआ? परसों गोलू का बर्थडे है। याद था तुम्हें? कैसे भूल सकते हैं। वैसे भी जब से फोन आया है लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया है। बधाई शुभकामनाएं संदेश सब फोन दे देते हैं। वैसे गोलू तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। दिस इज फॉर यू। असली साला ये है, हम बुलाना भूल जाएं, लेकिन ये हमेशा समय पे प्रकट हो जाता है। विलन सारे मेरा भाई। दीदी हाँ ये पिछली बार तो नहीं था, शायद कुछ बहुत ज्यादा ही महंगा है। सस्ती चीजें खरीदते कहाँ है ये? और जब शोरूम चल रहा है तो क्या सस्ता क्या महंगा। और बताओ तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? कुछ खास नहीं, सोच रहा हूँ नया बिजनेस शुरू करूँ, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा उसमें। मैं कुछ कोशिश करती हूँ, लेकिन इस बारे में तुम इनसे कोई बात नहीं करोगी। अरे पिंकू, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मम्मी ने कल के लिए केक भेजा है। नीचे वाला एगलेस है और ऊपर वाला गुलाब जामुन वाला है। ओके? देवा क्या बात है, चाय पियोगे? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे ट्यूशन जाना है तो मैं निकलता हूँ। मन लगा के पढ़ाई करना। जी जी, ओके बाय। पिंकू भैया। अरे गोलू, हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे गोलू, गोलू। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके बाय। दीदी मैं थोड़ा पान खा के आता हूँ। गोलू, गोलू नंगे पैर कहाँ जा रहे हो? शूज तो पहन लो, पहले शूज पहनो। पहले राइट लेग। यही पास में खेलना, कहीं दूर मत जाना। ठीक है मम्मी। जूम 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 जूम। गोलू, गोलू, गोलू। कोई आवाज ही नहीं है इस लड़के की। गोलू, 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 कहाँ चला गया ये लड़का? गोलू, 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 गोलू। भैया कहीं गोलू को दिखा। गोलू।
दीदी क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? गोलू को कहीं देखा? गोलू कब से आवाज लगा रही हूँ, नहीं मिल रहा है। गोलू यहाँ आसपास के खेल रहा होगा। नहीं, वो कहीं पे भी नहीं। चलो ढूंढते हैं। जरा गोलू दिखा कहीं। गोलू, गोलू को कहीं गोलू, देखा? गोलू, जरा गोलू देखा। भैया भैया, गोलू को कहीं देखा? गोलू को कहीं देखा? गोलू इतना सा है। गोलू, गोलू को कहीं देखा? गोलू दिखा कहीं? नहीं देखा भाई। गोलू को कहीं देखा? नहीं देखा। गोलू दिखा कहीं? गोलू, दीदी, 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 दीदी क्या हुआ? दीदी, जय जी, आप जल्दी घर आइए। दीदी बेहोश हो चुकी है और गोलू भी कहीं नहीं मिल रहा है। दीदी, 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 राधा, 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 गोलू, गोलू कहाँ है? कुछ नहीं होगा उसे। कहाँ गया वो? अब तक मिल क्यों नहीं रहा? आप प्लीज इन्हें देखिए, मैं भी आता हूं। गोलू, चिंता मत करो, गोलू मिल जाएगा। मैं अपने शोरूम में था, ये मेरा साला है मंटू। जैसे इसका फोन आया मैंने सबसे पहले आपको फोन लगाया। कैसे हुआ ये सब? मैं पान खाने बाहर गया था, गोलू बाहर खेल रहा था। आकर देखा दीदी काफी परेशान खड़ी है और गोलू कहीं नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ? हमने काफी आवाज भी दी उसे, आसपास ढूंढा भी, लेकिन गोलू कहीं नहीं मिला। दीदी अचानक बेहोश हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं सीधा जीजा जी को फोन लगा दिया। आपको किसी पे शक या कोई दुश्मनी? वैसे दुश्मनी तो नहीं है किसी से, लेकिन एक लड़का है जो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का पीछा करता है। कल मैंने उसे मारा भी था। तो हो सकता है बदला लेने के लिए किया हो उसने ये सब। हाँ, हो तो सकता है। देखिए, अगर पैसों के लिए किडनैप हुआ है तो फिरौती के लिए कॉल जरूर आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, हम ढूंढ निकालेंगे आपके बेटे को। थैंक यू इंस्पेक्टर। क्या बात? बताता हूँ, आराम से बात करते हैं। ये बता, जयप्रकाश की बीवी और बच्चे का पीछा क्यों करता था? पीछा? पीछा नहीं करता था सर, वो तो बस आते जाते टकरा जाते थे। ओ अच्छा, राह में चलते मुलाकात हो गई टाइप। बहुत बढ़िया। अब ये बता, उसका बेटा गोलू कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा गोलू कहाँ है? लेकिन बात क्या हुई? जयप्रकाश का बेटा उसके घर के बाहर से गायब हो गया। क्या? तेरा तो उससे खास यार रहना था, क्यों? यकीन कीजिए सर, मुझे तो पता भी नहीं ऐसा कुछ हुआ है। देख, चुपचाप सब बता दे, वरना बाद में ना तुझे बहुत तकलीफ होगी। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। अब मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, सब चेक कर लीजिए आप। मैंने कुछ नहीं किया। पकड़ इसे। देख, इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन बाद में जरूरत पड़ेगी ना, फिर से टकराऊंगा। निकल अब। गोलू का बर्थडे आने वाला है, मिल जाएगा ना हमारा गोलू? मिल जाएगा, पक्का? पक्का।
गोलू मम्मी का बेटा है कि पापा का? पापा का। ये अच्छा बेटा, तो अब गिफ्ट्स भी पापा से ही लेना। नहीं 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 नहीं, पापा का भी और मम्मी का भी। गोलू का कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। ये किसी का लेटर आया है। किसका है? क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं लिखा है। दिखाओ। 10 लाख का भुगतान पुलिस में गए तो भुगतना पड़ेगा। समय और जगह बता देंगे। ये जितने भी पैसे मांग रहे हैं मांगने दो, मुझे मेरा गोलू चाहिए बस। ये 10 लाख के लिए हम गोलू की जिंदगी नहीं गवा सकते। हाँ दीदी बिल्कुल ठीक बोल रही है। दे दीजिए उन्हें 10 लाख रुपए, वो खत्म कीजिए सारा मामला। मुझे पैसे देने से परहेज नहीं है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि गोलू उनके पास है और पैसा लेके वो गोलू को लौटा देंगे? लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम पुलिस को बता देते हैं। हरगिज नहीं, ये गोलू की जिंदगी का सवाल है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर गोलू को कुछ भी हुआ ना तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। प्लीज थोड़ा कॉल। चिंता मत करो, जिसने भी ये किया है पैसों के लिए ही किया है, इसलिए वो कुछ नहीं करेगा। लो थोड़ा सा खा लो। थोड़ी देर में आता हूँ। मैं भी तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई 6 साल का बच्चा हूं? क्या नाप शनाप बोल रहे हैं आप? मैं सही बोल रहा हूं। 10 लाख रुपए तुम्हें ही चाहिए ना? 10 लाख? पागल हो गए हैं आप? हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूं। तसल्ली हुई आपको? ये मेरे क्लाइंट्स की इनवॉइस कॉपी है, दिखाऊं खोल के? मैं समझ सकता हूँ तकलीफ को आपकी, खैर कोई बात नहीं, आज इसी बहाने आपकी दिल की बात जान गए हैं। गोलू, पहले ये बताओ कि गोलू मम्मी का बेटा है कि पापा का? पापा का। ये अच्छा बेटा, तो अब गिफ्ट्स भी पापा से ही लेना। नहीं 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 नहीं, पापा का भी और मम्मी का भी। ये वो चालू है हाँ?
मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं। ना पुलिस के पास जा सकता हूं, ना किसी और से कुछ कह सकता हूं। ऊपर से अपनी दीदी का हाल तो तुम देख ही रहे हो। मेरे लिए ना सही, उसके लिए तो रुक जाओ। अभी उसे तुम्हारी जरूरत है, और मुझे भी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जी फोन नहीं आया, लेकिन लेटर में उन्होंने 10 लाख रुपए डिमांड किए हैं और बोला है कि समय और जगह वो बाद में बताएंगे। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया है। मैं आपको फोन करता हूं, जरा दूसरा फोन आ रहा है। हेलो, यस, जयप्रकाश स्पीकिंग। व्हाट? किसका है? शायद उन्हीं का लगता है। कोई पैसा नहीं दूंगा किसी को। पागल समझा क्या सबने? क्या लिखा क्या है इसमें? हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे अर्जेंटली मिलना है आपसे। जी जी। आपसे बात करते समय किसी ने लैंडलाइन पर फोन किया और 20 लाख रुपए की डिमांड की। मैं आपको फोन करता हूं, जरा दूसरा फोन आ रहा है। हेलो, यस, जयप्रकाश स्पीकिंग। व्हाट? उसके बाद ये लेटर आया जिसमें 10 लाख रुपए की डिमांड है। ये कोई गेम खेल रहा है मेरे साथ। आप देखिए इसे। एक की डिमांड कम है और दिमाग ज़्यादा है। फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हैंडराइटिंग का यूज़ किया है। और दूसरे का दिमाग कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। नंबर शो किया कॉलर पे कोई? हाँ, 026179। अभी पता चल जाएगा नंबर कहाँ का है। श्याम। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। काफी अजीब था। एक बच्चे की किडनैपिंग के लिए दो अलग लोग रैंसम की डिमांड कर रहे थे। किडनैपर दोनों में से कोई एक ही हो सकता था। जिसने भी इस छोटे बच्चे को किडनैप किया था वो कानून की नजर में गुनहगार था, लेकिन जिस किसी ने भी इस इंसिडेंट पर अफसोस करने के बजाय इससे मुनाफा कमाने का सोचा, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे आप? एक तरफ एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी और वहीं दूसरी तरफ कोई उसकी तकलीफ का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मासूम गोलू कहाँ था, किस हाल में था, ये किसी को नहीं पता था। पुलिस पूरी मुस्तैदी से किडनैपर्स को ट्रेस करने में लगी थी और इसीलिए वो काली मंदिर पे नजर गड़ाए हुए थे। आइए देखते हैं, क्या किडनैपर्स वहां आते हैं? क्या पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब होती है?
गया भाई। अरे भाई चंदन, क्या बात है। और अचानक कैसे? ना कोई फोन ना कुछ, कैसे याद किया? आजा आजा। और ये बैग वैग? यार एक हेल्प चाहिए थी तुझसे। बोलना। 4 दिन तेरे पास यहाँ रुक सकता हूँ क्या? 4 दिन? कोई प्रॉब्लम है क्या? अबे 4 दिन की तो जिंदगी होती है, इधर ही रहेगा क्या? दोस्त यार, आराम से रह। थैंक यू यार। आपसे झगड़ा किया था? हाँ यार। लगा मुझे। खाएगा? ना तो खा यार। रात भर वेट किया लेकिन कोई नहीं आया। वैसे वो दूसरा कॉलर मोहल्ले का पान वाला था, बहती गंगा में हाथ धोने का सोच रहा था, लेकिन शक्ति से पूछताछ की तो तोते की तरह सब बोल दिया। लेकिन अब आगे क्या करना है? 2 दिन हो गए हैं, मेरा बच्चा अभी तक लापता है। चिंता मत कीजिए, हम आपके बच्चे को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। दवाई लो। 4 दिन हो गए, पुलिस एक बच्चा नहीं ढूंढ सकती? गोलू मिल जाएगा, तुम अपना ध्यान रखो। मिल जाएगा, मिल जाएगा, कब मिलेगा? जल्दी मिल जाएगा। कौन? चंदन? हाँ वो तो मेरे पास है। अरे भाई मुझे नहीं पता कोई पुलिस का लफड़ा है। मैं आज उसको यहाँ से जाने के लिए बोलता हूँ। थैंक यू भाई। चंदन? क्या हुआ भाई? भाई तुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। जाना पड़ेगा मतलब? 4 दिन के लिए बोला था ना? 4 दिन बोला था, लेकिन तूने ये नहीं बोला था कि तेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, और मैं ये लफड़ा नहीं झेल सकता। भाई तुझे जाना पड़ेगा। मतलब ही कहीं का। क्या? मैं मतलबी और तू यहाँ मेरी लाइफ बनाने के लिए आया था? भाई इस मतलब से दूर चला जा तू। अरे जा रहा हूँ। चल जा। ये भाभी इतनी रात को बुरा लेकर कहाँ जा रही है?
हेलो पुलिस। गोलू 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 उठो गोलू। तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें चॉकलेट चाहिए था? इसको बोलो उठने। गोलू 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 मम्मा को देखो। गोलू 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 उठाओ 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 इसे। गोलू गोलू छोड़ के चला गया। गोलू गोलू गोलू। मैं कैसे मान लूं? वो बैग तुमने नहीं, उस औरत ने फेंका था। क्योंकि सर मैंने फोन किया था आपको। अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि पुलिस को खबर करने वाला मुजरिम नहीं हो सकता? लिखा तो कहीं नहीं है सर, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो बस टाइम पास के लिए उनके पीछे गया था। टाइम पास के लिए? हाँ, टाइम पास के लिए या बुरी नियत से? नहीं सर, मुझे बस डाउट हुआ कि रात को कचरा फेंकने कौन जाता है, इसलिए। तो क्या देखा? हाँ बता। मेरे तो होश उड़ गए थे। कचरे के ढेर में बोरी में गोलू की लाश देखकर मैं हैरान हो गया था। बहुत बदबू आ रही थी उसमें से। मैंने देखा तो सीधा इधर ही फोन किया। चंदन ने आपको बोरे में बच्चे की लाश को फेंकते हुए देखा है। अब सच जो भी है आप बताइए, वरना आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। रोज की तरह मैं छत पे कपड़े उठाने गई थी। गोलू आपकी छत पे लाश अपने आप तो आई नहीं होगी। आप अभी भी पूरा सच नहीं बता रही। देखिए, पूरा सच बताइए। बच्चे की लाश छत पर कैसे आई? बता। कभी जेल गई हैं आप? अंदर कैसे कैसे लोग होते हैं, उनके साथ रहना बहुत कष्टदायी होगा आपके लिए। सोच लीजिए। देखिए, सच तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन अगर आप हमें बताएंगी तो हम आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। मेरा बेटा छोटा है, उससे गलती हो गई। उसके बदले आप मुझे जेल भेज दीजिए। तुम्हारी माँ तुम्हारे कारण आज पुलिस स्टेशन में मुजरिमों की तरह टॉर्चर झेल रही है। सॉरी सर। गोलू के साथ क्या किया पता है? सर मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था और रोज सुनता था कि लोग गलत काम करके ही अमीर बनते हैं और लोग उनके बारे में बुरा भी नहीं बोलते। और फिर मैंने मेरे दोस्त बबलू के साथ प्लान बनाया। भाई तेरे को पता है, हम दोनों की जो जिंदगी है ना, अजय से एकदम मिलती जुलती है। 100% भाई, 100%। मेरे को तो क्या लगता है कि अगर अपन दोनों ने भी किसी लड़के को किडनैप कर लिया तो 5-10 लाख तो ऐसे ही आ जाएंगे। भाई तू विश्वास नहीं करेगा, जब ये मूवी में देख रहा था ना, सेम टू सेम यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी। सही बता। सच में भाई, झूठ मत बोल। सच में। हाँ। और फिर सर बबलू ने बताया कि गोलू इस काम के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मेरा उसके घर पे आना जाना भी है और वो इकलौता भी है और उसका बाप पैसे वाला भी है, इसलिए हमने गोलू को चुना। तुम्हें क्लोरोफॉर्म मिला कहाँ से? सर बबलू के पापा का मेडिकल स्टोर है, तो हमने वहीं से चुराया था, पर शायद डोज ज्यादा हो गई। गोलू, गोलू आंखें खोल। गोलू उठना भाई। गोलू यार ये तो हिल ही नहीं रहा है, लगता है डोज ज्यादा हो गया। भाई अब अपने पास एक ही रास्ता है यार। क्या? 10 लाख रुपए लेते हैं, इसकी बॉडी को कोई ठिकाने पे लगाते हैं
और अपने दोनों यहाँ से भाग जाते यार। चल गोलू उठना भाई। अरे यार फोन पे पैसे मांगना रिस्की लग रहा था, इसलिए हमने लेटर से 10 लाख मांगे। सर हमने आपको गोलू के पापा के साथ काली मंदिर में देख लिया था, इसलिए हमने वहां का प्लान कैंसिल कर दिया। और एक दिन बाद छत पर बहुत बदबू आने लगी। साले मरवाएगा तू मुझे, कितनी बदबू आ रही है उसमें से। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। बात सुन तो मेरे। बोल जल्दी बोल। बर्फ से ढक दे तू उसको और रूम फ्रेश में मारते रहे तू छत पर। मौका देखते हम उसे कहीं ठिकाने पे लगा देंगे। यार सर लेकिन फिर भी बदबू कंट्रोल नहीं हो रही थी। और फिर मम्मी ने गोलू की बॉडी देख ली। हाँ? गोलू बता क्यों 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 किया तू? क्यों? मम्मा सच्ची में मैंने जान करके नहीं किया। मम्मा प्लीज माफ कर दो। मम्मा सच्ची में माँ गलती से हो गया। मम्मा हम लोग सच्ची में उसको मारना नहीं चाह रहे थे। मम्मा प्लीज माफ कर दो मम्मा। सर लेकिन सच में हम उसको मारना नहीं चाहते थे। ये क्लोरोफॉर्म, ये किडनैपिंग, ये सबका आइडिया आया कहाँ से तुम्हारे मन में? सर वो किडनैपिंग बिजनेस की फिल्म देखकर। कौन सी फिल्म? सर पिंकू की माँ जो उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए मेहनत कर रही थी, वो अब टूट सी गई थी। कहाँ कमी रह गई थी उसकी परवरिश में? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। बबलू के माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दोस्तों, आज के इस केस से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इंटरटेनमेंट को सिर्फ इंटरटेनमेंट की तरह लें। उससे अच्छी बातें जरूर सीखें, लेकिन अपने फेवरेट स्टार को क्राइम करते देख उसे रियल लाइफ में कॉपी करने की कोशिश ना करें। कुछ फिल्में या सीरियल्स रियल इंसिडेंट से इंस्पायर या उन पे बेस्ड होते हैं, लेकिन उनका मकसद समाज में क्राइम और क्रिमिनल्स को ग्लैमराइज करना नहीं होता। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए जुर्म और जज्बात।